हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पॉलिटिक्स विषय के क्लास में पिछले क्लास में हमने संघ भाग 5 संघ को देखा। आज उसी संघ से कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला अनुच्छेद होता है 52। और अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। भारत का यह प्रथम नागरिक माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश सम्राट के समान है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, फिर भी राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है, क्योंकि कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति। राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति अनुच्छेद 53 में है, और जो बताया गया है कि जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका प्रधान होता है, क्योंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य विधानसभा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित राज्य के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल रहेंगे। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्य जो मनोनयन होते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं, वो इसमें इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाते हैं। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है तथा निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है तथा यथासंभव विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता रखी जाती है। अनुच्छेद 56 पदावधि। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देंगे तथा 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण
करने पर अनुच्छेद 61 जो यहाँ लिखा गया है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन के लिए योग्य होता है। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किए गए हैं। 58 अनुच्छेद 58 योग्यता। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा उसके नाम का प्रस्ताव तथा न्यूनतम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 58 में ही बताया गया है कि प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने में 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करेगा। यदि कोई उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करता तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति बिना किराया दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा। राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, पेंशन, भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। अनुच्छेद 60 शपथ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में अथवा उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के अभाव में भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 61 महाअभियोग की प्रक्रिया। संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाअभियोग चलाया जा सकता है। महाअभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाअभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु इस प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया। जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद महाअभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति से संबंधित महत्व पर चर्चा कर लिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो दूसरे वीडियो में अपलोड होगी। पुनः हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 52
राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कार्य एवं शक्ति। अनुच्छेद 54 निर्वाचन। अनुच्छेद 55 निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 योग्यता। अनुच्छेद 59 वेतन एवं भत्ते आवास आदि। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। और आप लोग कोशिश ये करें कि वीडियो देखने के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य नोट करते चलें तथा उससे संबंधित पुस्तक अध्ययन करने का प्रयास करें।